हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टू बी एन IAS। सो आज हम फिर से आ गए हैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर के। अगर आप यूपी के किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे कि अभी आरओ का आया है, बहुत सारे एग्जाम्स होते रहते हैं, तो यूपी के जो स्पेशल करंट अफेयर्स हैं उसके साथ आज हम आपके सामने आए हुए हैं। तो हम इस सीरीज में जनवरी से लेकर के जुलाई तक का जो करंट अफेयर्स है यूपी का वो डिस्कस करेंगे, बट हम स्टार्ट करेंगे विद जुलाई करंट अफेयर्स। सो ये जुलाई का करंट अफेयर्स का वीडियो 2 पार्ट में होने वाला है। सो फर्स्ट पार्ट जो है वो आज कंप्लीट करेंगे, सेकंड पार्ट वी विल बी डूइंग नेक्स्ट डे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट डूइंग इट। राहुल चौधरी, ये जो है इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है बोवाइन प्रमोशन एंड डेयरी डेवलपमेंट का, और ये जो है इनको स्टेट गवर्नमेंट ने बनाया है। ये इंटरनेशनल कबड्डी प्लेयर हैं। नेक्स्ट, बेस्ट शॉर्ट फिल्म। सो यूपी में जो बेस्ट शॉर्ट फिल्म है उस कहां पर उसको कौन सा अवार्ड मिला है? तो गूलर के फूल, ये शॉर्ट फिल्म जो है इसको ARFF इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, जो कि बार्सिलोना स्पेन में हुआ था, वहां पर इसको अवार्ड दिया गया है। और ये फिल्म जो है वो 15 मिनट की है, सिर्फ 15 मिनट की, बिकॉज इट इज अ शॉर्ट फिल्म, और लखनऊ के एक्टर्स ने ही इस शॉर्ट फिल्म में काम किया है। और ये शॉर्ट फिल्म जो है इसकी थीम है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है संपर्क स्मार्ट शाला स्मार्ट ब्लॉक प्रोग्राम। तो ये जो प्रोग्राम है ये गवर्नमेंट ऑफ यूपी ने स्टार्ट किया है, लॉन्च किया है। 4 जुलाई को सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये प्रोग्राम लॉन्च किया, इनॉग्रेट किया। ये जो है सारे गवर्नमेंट स्कूल्स के लिए है, और इसका जो गोल है, जो ऑब्जेक्टिव है, वो ये है कि एवरी ब्लॉक, सारे जितने भी ब्लॉक्स हैं उनको स्मार्ट ब्लॉक में कन्वर्ट किया जाए, और एजुकेशन सिस्टम को, जो गवर्नमेंट स्कूल का एजुकेशन सिस्टम है, उसको इंटरेस्टिंग और अट्रैक्टिव कैसे बनाया जाए, उसके लिए ये संपर्क स्मार्ट शाला या स्मार्ट ब्लॉक प्रोग्राम यूपी गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्ट किया गया है। आगे बढ़ते हैं। अवसर योजना। अवसर योजना क्या है? ये भी गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश के द्वारा लॉन्च की गई है ये स्कीम जो है। इसमें जो है जुलाई 2023 में यूनिक स्टूडेंट आईडी हर चाइल्ड को प्रोवाइड की जाएगी, ये प्लान है गवर्नमेंट का। और आईडी जो है वो लिंक की जाएगी अवसर प्लेटफॉर्म से। अवसर का जो फुल फॉर्म है अक्रूड वेरीफाइड स्टूडेंट अचीवमेंट रिकॉर्ड। ये प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों तरह के स्कूल्स के लिए लॉन्च किया गया है। और ये आईडी जो है जनरेट की जाएगी जैसे ही स्टूडेंट्स किसी भी स्कूल में एडमिशन लेंगे, और उनकी जो भी डिग्री है, लास्ट डिग्री तक का सारा रिकॉर्ड उसमें ट्रैक किया जा सकता है। इसका जो ऑब्जेक्टिव है इस स्कीम का कि यूनिक आइडेंटिटी मिले सारे बच्चों को, ट्रांसपेरेंसी हो हर लेवल पे एजुकेशन में। जैसा कि आप लोग को पता होगा बहुत सारे गोलमाल हो जाते हैं, और स्कॉलरशिप में भी बहुत ज्यादा मिसयूज हो जाता है। तो स्टॉपिंग मिसयूज ऑफ स्कॉलरशिप एंड अदर गवर्नमेंट स्कीम्स। और प्रोसेस जो है बहुत ट्रिकी हो जाता है कभी कभी। जो गांव में लोग होते हैं, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने वाले जो बच्चे होते हैं, उनके लिए स्कॉलरशिप का प्रोसेस या अदर जो गवर्नमेंट स्कीम होती है उनका प्रोसेस बहुत ज्यादा ट्रिकी हो जाता है। तो वो लोग जो गवर्नमेंट स्कीम्स है उसका बेनिफिट नहीं उठा पाते हैं। तो उस चीज को इजी करने के लिए ये अवसर योजना गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च की गई है। मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना। मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना ये भी गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश के द्वारा लॉन्च की गई है। इन जुलाई 2023 ये लॉन्च इसलिए की गई जिससे फार्मर्स की इनकम को इंक्रीज किया जा सके, और उनके जो क्रॉप्स में लॉस हो जाता है, फसल उगाते हैं, कभी बारिश हो गई, कभी कुछ हो गया, उनको रिड्यूस किया जा सके। उसके लिए मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना को लॉन्च किया गया है। इसमें जो है फार्मर्स को सब्सिडी दी जाएगी। इंस्टॉल सोलर फेंसिंग टू प्रोटेक्ट क्रॉप फ्रॉम स्ट्रे एनिमल्स। वो सोलर फेंसिंग लगा सकेंगे, उसके लिए सब्सिडी मिलेगी, जिससे वो जो छुट्टे जानवर होते हैं उनसे अपने खेतों को बचा सकें, अपनी फसलों को बचा सकें। जो स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स हैं, छोटे किसान हैं, उनको 60% कॉस्ट पर हेक्टेयर और मैक्सिमम 1.43 लाख सब्सिडी दी जाएगी। तो ये बहुत अच्छी पहल है, ऐसा होना ही चाहिए, क्योंकि बहुत सारी फसल जो है खराब हो जाती है और किसानों को फिर कर्ज का बोझ उठाना पड़ता है। लेट्स मूव अहेड, आगे बढ़ते हैं। राहत चौपाल। गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश ने ये स्कीम लॉन्च करी है स्टेट गवर्नमेंट ने, और इसमें ये डायरेक्ट किया गया है कि राहत चौपाल फ्लड प्रोन जो विलेजेस हैं, मतलब जहां पर बाढ़ की बहुत ज्यादा संभावना रहती है, फ्लड प्रोन विलेजेस, वहां पर इस स्कीम को लॉन्च किया जाएगा। और इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है प्रिवेंट डैमेज कॉज्ड बाय फ्लड। जैसे कि बहुत सारा नुकसान हो जाता है लोगों को, जान माल का, उससे लोगों को बचाने के लिए ये स्कीम लॉन्च की गई है। एक चौपाल लगाया जाएगा, सेट किया जाएगा, वहां पे लोगों को अवेयर किया जाएगा कि कैसे वो अपने आप को बाढ़ से बचा सकते हैं, अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए तो उनको क्या क्या कदम उठाने चाहिए। तो दिस इज रियली वेरी नाइस स्टेप और बहुत अच्छी स्कीम है। तो आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश सोलर स्कूल प्रोजेक्ट। उत्तर प्रदेश सोलर स्कूल प्रोजेक्ट गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश के द्वारा लॉन्च की गई ये स्कीम। फिर से सोलर पावर प्लांट इंस्टॉल्ड इन 200 सेकेंडरी स्कूल्स ऑफ रायबरेली। रायबरेली के 200 स्कूलों में
सोलर पावर प्लांट जो है वो इंस्टॉल किया जाएगा। और इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि एनवायरमेंट को कैसे सेव करें, इलेक्ट्रिसिटी को सेव करें और सोलर एनर्जी के बारे में स्टूडेंट्स के बीच में अवेयरनेस पैदा करने के लिए ये स्कीम गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश ने लागू की है। तो आगे बढ़ते हैं, नंदिनी फार्मर्स इंश्योरेंस स्कीम। नंदिनी फार्मर्स इंश्योरेंस स्कीम गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश के द्वारा लॉन्च की गई। कैटल ब्रीडर्स मतलब जो पशु पालने वाले और फार्मर्स हैं उनको इंडिजीनियस प्रोग्रेसिव ब्रीड काऊ की, मतलब गायों की जो स्थानीय प्रजाति है वो प्रदान करने के लिए, वो प्रोवाइड करने के लिए ये स्कीम लागू की गई है। इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि जो स्थानीय प्रजातियां हैं गायों की हमारे राज्य में, उनसे लोगों को अवगत कराया जाए और किसानों को या जो पशु पालने वाले हैं उनको इकोनॉमिकली बहुत प्रॉस्परस बनाया जाए, जिससे वो मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ा सके स्टेट में। आगे बढ़ते हैं, इंटरनेशनल टेम्पल कन्वेंशन एंड एक्सपो। तो ये जो है ये वाराणसी में हुआ था और ये ऑर्गेनाइज किया गया था टेम्पल कनेक्ट के द्वारा बिटवीन 22 से 24 जुलाई 2023 में। आगे बढ़ते हैं, यूपी मैंगो फेस्टिवल, उत्तर प्रदेश मैंगो फेस्टिवल, ये हुआ था लखनऊ में और ये हुआ था 14 से 15 जुलाई 2023 बाय हॉर्टिकल्चर एंड फूड प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट एट अवध शिल्पग्राम जो कि लखनऊ में है। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा और जानेंगे कि सीएम ने, जो हमारे चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ हैं, उन्होंने इसको इनॉग्रेट किया था इस फेस्टिवल को और उन्होंने बताया कि वो मतलब जानकारी प्रदान की कि बहुत सारे जो मैंगोज हैं वो मॉस्को, दुबई और बहरीन में एक्सपोर्ट किए जाएंगे। तो एक और एक्स्ट्रा नॉलेज ये है कि 1000 वेराइटीज लगभग जो मैंगोज की हैं वो हमारे उत्तर प्रदेश में प्रोड्यूस की जाती हैं और इन सारे मैंगोज की रशिया में बहुत ज्यादा डिमांड है। हमारे यूपी के मैंगोज की रशिया में बहुत ज्यादा डिमांड है। तो आगे बढ़ते हैं, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2023। तो ये जो इंडेक्स है वो नीति आयोग के द्वारा पब्लिश की गई है, जिसमें उत्तर प्रदेश ने टॉप किया है। ये याद रखने वाली बात है कि उत्तर प्रदेश ने टॉप किया है इन टर्म्स ऑफ रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ पुअर। गरीबों की संख्या को घटाने में उत्तर प्रदेश ने टॉप किया है पूरे देश में। इसमें कुछ और भी एडिशनल नॉलेज है कि उत्तर प्रदेश के बाद जो नंबर आता है वो बिहार का आता है, फिर मध्य प्रदेश, फिर उड़ीसा, फिर राजस्थान, ये जो है मेजर स्टेट्स हैं। और नीति आयोग के मुताबिक जो 3 रिचेस्ट डिस्ट्रिक्ट्स हैं हमारे उत्तर प्रदेश में वो है गाजियाबाद, लखनऊ, फिर कानपुर। नंबर 1 पे गाजियाबाद, नंबर 2 पे लखनऊ और नंबर 3 पे कानपुर। ये सबसे ज्यादा पैसे वाले रिचेस्ट जो हैं, अमीर, सबसे अमीर डिस्ट्रिक्ट्स हैं हमारे उत्तर प्रदेश में। और जो 3 सबसे गरीब डिस्ट्रिक्ट हैं, सबसे पुअरेस्ट डिस्ट्रिक्ट्स हैं हमारे उत्तर प्रदेश में, नंबर 1 पे है बहराइच, नंबर 2 पे है श्रावस्ती और नंबर 3 पे है बलरामपुर। ये बहुत ही सोचने वाली बात है और ये एक ही इलाके में आ जाते हैं ये तीनों स्टेट वो डिस्ट्रिक्ट जो हैं। और परसेंटेज ऑफ पॉवर्टी जो पूरे कंट्री में डिक्रीज हुआ है, पहले था 24.85%, जो डिक्रीज होकर के 14.96% हो गया है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। लेट्स मूव अहेड, आगे बढ़ते हैं। एवरेज सैलरी रैंकिंग 2023। इस रैंकिंग के मुताबिक यूपी जो है एवरेज मंथली सैलरी में पूरे कंट्री में टॉप किया है। जो एवरेज सैलरी है वो है 20,730 रुपए और ये रिलीज किया गया है स्टैटिस्टा, एक संस्था है उसके द्वारा। और भी चीजें उसके द्वारा रिलीज की गई हैं, जिसमें पूरे वर्ल्ड में अगर देखा जाए तो एवरेज सैलरी जो हाईएस्ट है वो स्विट्जरलैंड की है। स्विट्जरलैंड ने जो है टॉप किया है और वहां की जो एवरेज इनकम है वो 5,11,142 रुपए है। टैक्स को एक्सक्लूड करने के बाद, टैक्स को निकालने के बाद 5,11,142 रुपए एवरेज इनकम है स्विट्जरलैंड के लोगों की। इंडिया की जो रैंक है वो 63 है पूरे विश्व में और यहाँ के लोगों की जो एवरेज सैलरी है वो है 48,164 रुपए, मीन्स 48,164 रुपीज। Let's move ahead. In July 2023, न्यू सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क एस्टैब्लिश करने के लिए गवर्नमेंट ने कहा था। तो कहां उसको एस्टैब्लिश किया जाएगा? तो ये 4 डिस्ट्रिक्ट में एस्टैब्लिश किया जाएगा, आगरा, बरेली, गोरखपुर और वाराणसी। तो इतनी चीजें आज यहाँ पर कवर की है मैंने। नेक्स्ट पार्ट जो है वो कल आएगा, जो जुलाई के करंट अफेयर्स का ही होगा। जुलाई के करंट अफेयर्स का पार्ट 2 कल हम कंप्लीट करेंगे। तब तक अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करिए, कमेंट करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।